सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार आज हम इस वीडियो से बात करने जा रहे हैं हमारे स्विच केस स्टेटमेंट की। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होते हैं, हम लोग इस वीडियो से और कुछ भी जानेंगे कि यार स्विच केस की जरूरत क्या पड़ी है ना, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको यूज करने से हमें क्या एफिशिएंसी पड़ती है कोड करने में, हम लोग इसको यूज करके कैसे हमारे कोड को मोर कॉम्प्रीहेंड और मेंटेन कर सकते हैं। स्विच केस और इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बीच में भी हम लोग अंतर जानेंगे कि यार इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि यूजुअली कई लोगों के दिमाग में रहता है कि यार इन दोनों की यूटिलिटी तो सेम है, सेम पर्पस के लिए यूज होते होंगे, तरीका भी सेम है, आपको इससे फील भी सेम आएगी है ना। तो हम लोग समझेंगे कि यार इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, ये आ गया हमारा VS कोड, हमारा नोटपैड, ये आ गया हमारा नोटपैड। ठीक है, बात करते हैं यार स्विच केस की। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ एग्जांपल से समझो। देखो, स्विच केस स्टेटमेंट्स को लिखने का तरीका ऐसा है, ये ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले तो आपने लिखा स्विच। ठीक है, स्विच के अंदर आपने लिख दिया डे, जो कि हमारा है वेरिएबल। चलो सबसे शुरुआत से चालू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल इंट डे, देन हमने सी इन लिया डे को, मतलब हमें मैन्युअली यूजर से इनपुट लेना है कि भाई साहब आप एंटर करो नंबर बिटवीन 1 to 7 टू रिप्रेजेंट द डे ऑफ द वीक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, स्विच केस का यूज किया और इसके ब्रैकेट में हमने डे वेरिएबल को पास कर दिया, मतलब डे की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे पास होगी बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स। ठीक है, आया, फिर यहां से इसका एग्जीक्यूशन चालू होगा। आपने कुछ भी वैल्यू पास कराई, जैसे कि बिटवीन 1 to 7 आपने जैसे कि 1 कराई। ठीक है, तो जैसे ही 1 कराई, ये देगा भाई साहब केस 1 उसको हिट हुआ तो वो क्या प्रिंट कर देगा भाई साहब, संडे। ठीक है, संडे प्रिंट करने के बाद में आ गया उसको ब्रेक मतलब वो सीधे इस रूप से बाहर आ जाएगा, स्विच केस से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई। ऐसे ही आप 1 एंटर करो, 2 एंटर करोगे तो मंडे आ जाएगा, 3 एंटर करोगे तो ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। ऐसे ही करते करते अंत तक आपके 7 पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें हमको एक डिफॉल्ट भी देना पड़ता है। डिफॉल्ट इसमें बाय मतलब क्या बोलना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ही नेसेसरी रहता है। ठीक है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नेसेसरी रहता है। वो इसलिए क्योंकि अगर यूजर ने कोई भी नंबर पास कर रहा है जो कि बिटवीन 1 to 7 नहीं होता है, तो क्या, तो भी आपको कुछ पास तो कराना पड़ेगा। तो इसलिए डिफॉल्ट आपकी हर परिस्थिति में कुछ भी इनपुट पे ये तो पास होगा ही। ठीक है, कब, जब कोई भी इनपुट जो भी आपने मैन्युअली दिया है वो बिटवीन 1 to 7 नहीं हुआ, तब। कैसे, हम लोग समझते हैं इसको रन करके। इसको रन कर लेते हैं, ये देखो आ गया है ना। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, आप लोग अच्छे समझ में आएगा। वापस से रन कराते हैं, देखो आ गया। सबसे पहले एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 टू रिप्रेजेंट दी डे ऑफ द वीक। ठीक है, ये स्ट्रिंग आ गई। अब हमको एंटर करना है, तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया सपोज 3। अब हमने यहाँ पे 3 एंटर किया, मतलब ये जो स्विच केस है यहाँ पे जाएगा 3 जाने के बाद में वो आएगा केसेस में, केस से मैच करेगा कि भाई साहब 1 नहीं मैच हो रहा, 2 नहीं मैच हो रहा, 3 मैच हो गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्यूसडे। देखो इसको हम एंटर दबाते हैं, ये आ गया ट्यूसडे। ठीक है, आसान है। अब एक और बात समझो, इसको मैं वापस रन कराता हूँ। अब एक मिनट, क्या हो गया, अच्छा मैंने उसको इंडिविजुअली रन करा, वापस रन कराते हैं। अब मैं इसको अलग ही पॉसिबिलिटी देता हूँ जो कि बिटवीन 1 to 7 नहीं है, मैंने दे दिया भाई साहब 11। तो अब क्या होगा, अब हम इसको एंटर कराएंगे। देखो इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। ये किसमें था, ये चीज लिखी हुई थी हमारे डिफॉल्ट सेक्शन में। वो डिफॉल्ट सेक्शन कहां गया, ये लिखा डिफॉल्ट इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 7। आया समझ में कि डिफॉल्ट की क्या जरूरत होती है। डिफॉल्ट को एनी हाउ आपको डिफाइन करना जरूरी है ना, क्योंकि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जरूरी है। ठीक है, सबसे आसान तरीके से मैं इसको यही समझा सकता हूँ कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट करना जरूरी है, आपको डिफाइन डिफॉल्ट को करना पड़ेगा। और सपोज हो सकता है आपने ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा हो, जैसे कि हम यहाँ पे हटा देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को 2 मिनट के लिए, हमने यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दिया, फिर क्या फर्क पड़ता है, वापस रन करके देख लेते हैं भाई साहब क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ से हटाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 1, तो आप लोग देखोगे कि संडे भी प्रिंट होगा और मंडे भी प्रिंट होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ, एंटर दबाता हूँ, इसको क्या हो गया, देखो संडे प्रिंट हुआ। उसके बाद अरे यार मैं इसमें वो नहीं करा, सेव नहीं करूँगा। हाँ, अब रन कराते हैं। नाउ मैं 1 खोल दूंगा, तो ये संडे और मंडे दोनों प्रिंट हो गए। क्यों प्रिंट हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिया। समझ में आया ब्रेक का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक वापस लिख देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यार कि स्विच केस और इफ एल्स में क्या अंतर होता है। देखो स्विच केस की जो चलती है गणित, वो कैसे चलती है। स्विच, यहाँ पे आप कुछ वैल्यू पास कराओगे और ये आपका पूरा इसका सिंटेक्स रहेगा। ठीक है, इस सिंटेक्स में एक डिफॉल्ट सेक्शन आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, एनी हाउ आपको डिफॉल्ट सेक्शन जो है उसको डिफाइन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, इस चीज का याद है। ठीक है, अब यार इफ एल्स की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इफ कुछ कंडीशन हमने पास करें और ये हो गया, एल्स कुछ नहीं समझ में आया तो ये हो गया। आपको कहीं ना कहीं फील ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो सेम ही तो है, इनमें अंतर क्या, लेकिन अंतर है। देखो इफ और एल्स जो काम करते हैं वो काम करते हैं बूलियन पर। ठीक है, इफ द वैल्यू इज ट्रू देन ओनली इसके अंदर जो आपने बकवास लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होना चालू होगी। इफ इट इज फॉल्स तो ये वाली चीजें इग्नोर हो जाएगी और एल्स वाली जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो ओवरऑल इफ एल्स होता है ना, ये डिपेंड करता है बूलियन एक्सप्रेशन पे कि ये जो कंडीशन लिखी है अंदर आपने, इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज सेटिस्फाइंग इट और नॉट। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं स्विच केस की, तो स्विच केस में क्या होता है, स्विच केस में आप स्विच लिखते हो, यहाँ पे जो चीज आप पास कराते हो दैट डिपेंड्स ऑन पैटर्न मैचिंग। ठीक है, उधर इफ एल्स में क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन पर वो डिपेंड करता है कि इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इधर क्या होता है, पैटर्न मैच करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बिटवीन 1 to 7 आपने कोई भी पॉसिबिलिटी दी, तो जैसे आपने 3 दी तो ये अंदर आएगा। ठीक है, और 3 पैटर्न को मैच करने की कोशिश करेगा, तो इसको मैच होगा भाई साहब केस 3।
इसको जैसे ही केस 3 मिला भाई साहब, इसका ये पैटर्न और ये दोनों मैच हुए, तो इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है उसको ये प्रिंट करा देगा और जैसे ही ब्रेक को हिट करेगा वैसे ही वो करंट लूप के बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में? इफ एल्स में और स्विच केस में क्या अंतर होता है? देखो स्विच केस से क्या होता है कि आपका जो पूरा कोड है उसको आपको मेंटेन करने में और कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत आसानी होती है, वहीं आपको इफ एल्स में अगर करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है, इसलिए स्विच केस का हम लोग यूज करते हैं। आई बात समझ में? आसान है ये चीज, ठीक है ना। अब हम लोग जो है ना गाइज ऑलमोस्ट इसके एंड पर है हमारे फेज 1 के C++ बेसिक्स के, है ना, लेकिन एंड के भी पहले 2 इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं यार, जो कि हैं आपके फंक्शंस एंड पॉइंटर्स, है ना, ये दोनों मेन चीजें हैं, तो इनके बारे में हम लोग हमारे अपकमिंग वीडियोस में बात कर रहे होंगे। इवन ऑपरेटर्स के बारे में समझाना है, ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके C++ में। तो यार वंस हम लोग यार ये बेसिक्स कर लिए ना, उसके बाद तुम देखना जो हमारा डीएसए चलेगा, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर चालू होगा, जो एल्गोरिथम्स आएगा, उसमें बहुत मजा आने वाला है ना। तो जस्ट बी पेशेंट, है ना। हो सकता है कई लोगों के लिए चीजें बहुत नॉर्मल हो, आप लोग इससे ऑलरेडी यूज्ड हो, लेकिन यार मेरे को ना पूरे कोर्स को इस कदर डिफाइन करना है यार, एक लेमैन भी समझ सके, ठीक है, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन ऐसा नोटपैड खोल करके और इतनी पूरी बकवास करके समझाता हूं। मैं जानता हूं, आई नो इट इज बोरिंग समटाइम्स, बट इट इज नेसेसरी बिकॉज वी आर नॉट टारगेटिंग ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोफेशनल ओवर हियर। हम लोग हर किसी को टारगेट कर रहे हैं, भले वो आपका स्टूडेंट हो, अभी जो है अपने जेई के फेस से निकला हो, या कोई इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो, है ना। तो हम लोग हर किसी को टारगेट करके चल रहे हैं, इसलिए एक एक चीज बारीकी से बताना जरूरी, ठीक है। आई बात आप लोगों के समझ में? ओके, तो हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ऑपरेटर्स के बारे में, क्या ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए यार जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, है ना, मुझे इससे बहुत सपोर्ट हो जाता है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट भी जरूर करना, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछना, मैं इससे हो सकेगा तो मैं बिल्कुल उस आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने नोट्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरी इंस्टा प्रोफाइल, वो भी सब कुछ अटैच है। इफ यू वांट गाइस यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी फॉर दैट, है ना। तो हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।